वक्फ कानून 2025 विवादों का चक्रव्यूह, देश भर में विरोध प्रदर्शन। बंगाल में हिंसा का तांडव, क्या वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बनेगा शांति का समाधान। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप, वक्फ कानून पर छिड़ी सियासी जंग। विरोध की आग में वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग MN21। देश आज एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहा है जो धार्मिक आस्था और राजनीतिक विवादों के भंवर में फंसा हुआ है। वक्फ कानून 2025, जिसे संसद ने हाल ही में पारित किया, देश भर में इसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वक्फ इस्लामी कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्तियों का दान किया जाता है। भारत में वक्फ का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इन संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर हमेशा विवाद रहा है। आइए जानते हैं ये वक्फ कानून है क्या और इसका इतिहास क्या है। वक्फ अधिनियम 1954 आजादी के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पहला कानून बनाया। वक्फ अधिनियम 1995, इस अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को अधिकार दिए गए। वक्फ अधिनियम 2025, इस कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। हालांकि कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो वक्फ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे आपको समझना होगा कि आखिर ये 2025 वक्फ कानून है क्या। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। हालांकि फिर भी मुस्लिम समुदाय में इस 2025 नए बिल को लेकर कहीं ना कहीं नाराज है। दरअसल मुस्लिम समुदाय यह समझ नहीं पा रहा कि ये कानून है क्या। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यह कानून उनकी धार्मिक संपत्तियों पर सरकार का बिना अनुमति के हस्तक्षेप होगा। उनका आरोप है कि इस कानून के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। संसदीय सहमति और असहमति कितनी रही, जिन्हें आप अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, उनका क्या रवैया रहा इसमें। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में करीब 300 से अधिक वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया। विरोध प्रदर्शन और हिंसा लगातार हमारे देश में हो रहा है। इस कानून के बाद पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में करीब 3 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। अन्य राज्यों में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई है। हालांकि इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, आइए वो जानते हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने इस कानून को बंगाल में लागू करने से सीधे तौर पर मना कर दिया है, नकार दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने अपने बयान दिए। सभी का अलग अलग मानना है। जब भी किसी देश में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं और खासकर उग्र प्रदर्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं देश को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है, जैसे कि इस मुर्शिदाबाद और अलग अलग प्रदर्शनों में देखते हैं। विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के कारण देश को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। व्यापार और पर्यटन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, न सिर्फ बंगाल में, असम में, बल्कि पूरे भारत में। मानवीय भावनाएं क्या है? इस विवाद ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द और आक्रोश पूरे देश को झकझोर रहा है। वक्फ कानून 2025 ने देश को एक संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से ही इस विवाद का समाधान निकल सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह
खबर आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी और इस खबर को बनाने का खास मकसद भी यही है कि इस बिल के बारे में आपको पूरे इतिहास के बारे में और जो नया 2025 वक्फ कानून बना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में प्रदर्शन की आज़ादी है, लेकिन इस प्रदर्शन को किस तरह से आपको करना है वो हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन करना कतई गलत नहीं है, लेकिन उग्र प्रदर्शन करना, इस तरह से अपनी ही चीज़ों को आग लगाना, अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजियाँ करना, इस तरह की हरकतों को कतई भी प्रदर्शन का नाम नहीं। हालांकि आजकल हो भी यही रहा है हमारे देश में और ख़ासकर बंगाल में इस तरह के प्रदर्शन बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन लगातार यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या जल्द ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? क्या कुछ इस पर चर्चाएं चल रही हैं? क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं? अगर आपको जानना है तो कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर भी एक खास रिसर्च वाली खबर लाई जाए। हालांकि इस तरह की हिंसा से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो उस देश को होता है जिस देश में इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। और वो कैसे, आप देख सकते हैं अमेरिका, चाइना इस समय अलग अलग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, हर जगह पे अपनी अपनी साख फैला रहे हैं, अपने पैर फैला रहे हैं। और हमारे देश में करीब बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में ही पिछले कुछ दिनों में ही कई सारी ऐसी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे न सिर्फ बंगाल की छवि बल्कि पूरे देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल होती है। हालांकि इस पर क्या है आपकी राय, आप अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए खबर में, तब तक के लिए हमें दीजिए जय।